क्या हमारे चिंतन में कभी ये बात आती है कि सफल व्यक्ति की सफलता का राज क्या है? आपके, हमारे, सबके पास प्रतिदिन 24 घंटे का समय होता है। कुछ लोग स्वयं में इतना व्यस्त और मस्त हो जाते हैं कि उनके पास कुछ अलग करने के लिए समय ही नहीं मिलता और कुछ लोग उसी को सवाया या टेढ़ा करके अनेक प्रकार के कार्य कर लेते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि सफल व्यक्ति अलग काम नहीं करते, बल्कि वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मैनेजमेंट में अनेक विषय होते हैं। मेरी नज़र में 2 विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सेल्फ मैनेजमेंट एवं टाइम मैनेजमेंट। पहले बात करें स्व प्रबंधन की। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, जिसे मैंने पंचामृत नाम दिया है। पहली बात, डायरी को अपना दोस्त बनावें। जो भी विचार हमें अपने काम में आए लगते हैं, उनको नोट कर लें। प्लानर, रिकॉर्डर, ऑर्गेनाइजर आदि चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट न बनने देवें, क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंट काम को समय पर नहीं कर पाए, तो आप टेंशन में आ जाएँगे और वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो उसको इम्पोर्टेंट काम को अपने समय के अनुसार करें। तीसरी बात, अपने दिमाग को डस्टबिन ना बनावें। हमें डिस्टर्ब करने वाले अनेक विचारों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें भूलने की आदत दी है, तो समय पर हमें इस भूलने की आदत का भी उपयोग करना चाहिए। पांचवी बात, 3 चीज़ों को हमेशा याद रखें। वो 3 चीज़ें ये है, हमारे हैप्पीनेस, लव और नॉलेज, इसको जितना बाँटेंगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको और बढ़ने के साथ-साथ वो कई गुना होकर हमारे पास लौटेगा, इसलिए इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। एक बात, अगर हमें अपने कार्य की गति को बढ़ाना है, तो हमें अपनी दिशा, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, ताकि अर्जुन दृष्टि से हम वो काम कर सकें। इसके बाद समय प्रबंधन की बात अगर हम करें, तो टाइम इज मनी। समय का योजनाबद्ध उपयोग करेंगे तो आप साधारण से उत्कृष्ट बन जाएंगे। अपनी प्राथमिकताएं तय करें, समय का विभाजन कर प्रत्येक स्लॉट में क्या करना है इसे दिमाग में या डायरी में नोट करें। वेटिंग टाइम को वर्किंग टाइम में चेंज करें। कई बार हम जब किसी की प्रतीक्षा करते हैं, वो टाइम हम प्रतीक्षा में ही गंवा देते हैं। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम उस समय में कर सकते हैं, ताकि वो वेटिंग टाइम भी अच्छे से निकल जाए और हमारा काम भी हो जाए। अब बात आती है कि हम समय की बचत को कैसे करें। प्रतिदिन करने वाले कार्य की लिस्ट बनावें। जो काम हो गए उसे बार बार नहीं सोचें, दिमाग पर बर्डन नहीं रहेगा और आप निश्चिंत होकर आगे का काम कर पाएंगे। व्यवस्थित रहें, सभी वस्तुएं निश्चित स्थान पर रखें, ताकि ढूंढने में समय नहीं लगेगा और समय की बचत होगी। तन्मयता के साथ काम करेंगे तो जल्दी पूरा होगा। अगर हमारा ध्यान भटकता रहेगा, तो वो काम अस्त व्यस्त हो जाएगा और हम उसे समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। बाजार, बैंक या और कहीं भी जाने का हो, तो ऐसा टाइम चुने जब वहां भीड़ नहीं होती है। हम अलग टाइम में जाएंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। वर्तमान में जीवे, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, टुडे इज गिफ्ट। तो हम वर्तमान में जिए और टाइम फिलर्स वाले छोटे छोटे काम रखें। कई छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं, तो हमें दो काम के बीच अगर कोई टाइम मिलता है, तो उस टाइम में हम उस काम को कर लेते हैं। उदाहरण देने का आज समय नहीं है, लेकिन बुलेट पॉइंट से आप इस चीज को समझ पाएंगे। ध्यान, योगा, स्वाध्याय में मन लगाएं और उस अपने मन को रिचार्ज करते रहेंगे, तो हमें नई ऊर्जा मिलेगी। शेक्सपियर ने समय का मानवीयकरण करते हुए कहा कि समय ऐसा भागता हुआ व्यक्ति है, जिसके सिर पर आगे तो बहुत बाल है, परंतु पीछे से गंजा है। समय जब सामने आता है, उसे पहचानो, पकड़ो और आगे बढ़ो, अन्यथा समय आगे निकल जाएगा और हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कहा भी है, समय लौटकर नहीं आता है। जय अपना मैया। पर्सनल टाइम, अपना प्रोफेशनल टाइम और अपना सोशल टाइम, इन सब में एक छोटी सी बारीक सी रेखा होती है, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके बीच की पतली रेखा को समझेंगे तो हम खुशहाल रहेंगे। कहा भी है कि द यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी मिनट विल डेफिनेटली चेंज यू
and your life. Thank you. Jai Mahesh.